अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। फॉर्चुनेटली कहें कि अनफॉर्चुनेटली कहें कि कल $1950 तक गोल्ड चला गया था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बार $1950 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फाइनली कुछ क्लियर रास्ता मिलेगा गोल्ड को $2000 जाने के लिए। बट डिस्पाइट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ के आया और नॉन फार्म पेरोल नंबर फ्लैट्स ही थे, उसके बावजूद गोल्ड ने एक ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई। एक गोल्ड ने हाई ज़रूर बनाया नॉन फार्म पेरोल नंबर्स के आसपास, बट उसके पास बस सेलिंग पे सेलिंग ही चली गई। मोस्ट प्रॉब्ली गोल्ड मस्ट बी एक्सपेक्टिंग के मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आने वाला है वो नेगेटिव ही आएगा। वैसा ही हुआ, नेगेटिव डेटा आया और गोल्ड ने लोस तो नहीं बनाया, बट सिल्वर में एक ज़बरदस्त सेलिंग की शुरुआत हुई और सिल्वर ने $24.20 के आसपास की क्लोजिंग दी है। सिल्वर की बात भी अभी करेंगे जब हम चार्ट्स पे जाएंगे। बट गोल्ड ने एक बहुत ही डिसअपॉइंट क्लोजिंग दी है। 2 हफ्ते से हम फील्डिंग लगा के बैठे थे कि 1950-60 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो एक 2000 तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। $40-50 का जो ये रास्ता है वो हम स्मूथ सेलिंग से पास करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते की जो हमारी फील्डिंग थी, 2 हफ्ते से हम वेट कर रहे थे कि $1950-60 एक बार क्लोज हो जाए तो $40-50 का ये जो क्राइटेरिया है 1960 से लेके 2000 और $2010 तक, उसमें ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और गोल्ड ने 1950 से ऊपर गया, थोड़ी देर टिका भी, लेकिन फिर उसके बाद क्रैक हो गया और 1940 से भी नीचे जाके गोल्ड ने क्लोजिंग दी है। अभी भी गोल्ड ऐसा इंटरडे में देखोगे तो इतना वीक जोन में नहीं गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने मार्केट कमेंट्री में डेटा के बाद आपको ट्रेंड डिसाइडर दिया था $1935 का। $1935 के नीचे गोल्ड नहीं गया, तो अभी भी इंट्राडे में उस टाइम तक तो रात की क्लोजिंग तक तो इंट्राडे में भी पॉजिटिव जोन में था, बिकॉज हमारा ट्रेंड डिसाइडर जो मार्केट कमेंट्री का था वो वैलिड था। बट सिल्वर का मार्केट कमेंट्री में जो ट्रेंड डिसाइडर था वो भी ब्रीच हो चुका था और उसके बाद सिल्वर ने लोस बनाने भी शुरू कर दिए। ऑब्वियसली वो जो कल के लेवल्स थे वो कल तक ही वैलिड थे। मंडे को आपको मार्केट कमेंट्री में नए लेवल्स मिलेंगे। फिलहाल गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है एक बहुत पजल्ड क्लोजिंग दी है। मोरलेस एक बायर्स की तरफ झुकाव है गोल्ड प्राइसेस का अभी भी, जब हम चार्ट्स में जाएंगे तो पता चलेगा। बट क्लोजिंग ने थोड़ा सा पजल कर दिया है। जिस तरीके से गोल्ड ने हाईज बनाने के बाद ऑलमोस्ट लो के पास जो क्लोजिंग दी है उससे थोड़ा सा एक कंसर्न हो गया है। अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते ज़्यादा कोई मेजर डेटा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान रहेगा वो टेक्निकल्स पे रहेगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए, फिर आगे आप भूल जाते हो लाइक करना और वीडियो पूरा देख लेते हो और लाइक बिना करे वीडियो देख लेते हो। बाकी मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप कोई भी अपनी क्वेरी सुलझा सकते हैं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते कौन कौन सा मेजर एक्शन हो सकता है और कहाँ कहाँ गोल्ड जा सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ये है गोल्ड का चार्ट। 1939 1940 के आसपास की क्लोजिंग दी है। पहले देखते हैं मंडे से गोल्ड ने कहाँ ओपन हुआ था। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $1914 के आसपास। मंडे ब्लू था, ट्यूसडे जबरदस्त ब्लू था, वेडनेसडे ब्लू था, थर्सडे में आप देखोगे तो ग्रेव स्टोन बनाया है और फ्राइडे में भी मोर और लेस ग्रेव स्टोन या डोजी आप इसको कह सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि मंडे से जो शुरू हुआ था ये आप देख सकते हो, लो है $1912 का, फिर $1914 का लो है, 1935 का लो है, फिर उसके बाद 1939 का लो है। तो मंडे से लेके थर्सडे तक हायर लोज बने थे और हायर हाईज भी बने थे। ये मंडे का हाई है $1926, $1938 ट्यूसडे का हाई है, वेडनेसडे का हाई है $1948 और फिर थर्सडे का आके थोड़ा सा एक पंगा हुआ, बट फ्राइडे को एक हायर हाई वापस से बना है। तो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक की ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको ज़रूर ये दिखेगा कि पॉजिटिव जोन में है और एक पूरा का पूरा ज़बरदस्त आप ये, इनफैक्ट अगर फ्राइडे से लगा लोगे तो एक बिल्कुल वर्टिकल ट्रेंड लाइन ही बन जाएगी। बट हम फ्राइडे को नहीं लगा रहे हैं, हम मंडे से लगा रहे हैं। मंडे से देखोगे तो एक अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अगर आप ये दो कैंडल्स को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो
तो ओवरऑल जो है वो 30 से $40 की गेन्स गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखी जा सकती हैं पूरे हफ्ते में। सबसे अच्छी बात गोल्ड प्राइसेस के लिए क्या हुई है कि हायर हाइज बनाते हुए बंद हुआ है। हाईएस्ट दिन जो था उसका वो फ्राइडे ही था, डिस्पाइट इतनी क्रैक हाई। अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे से भी ज़्यादा नीचे का लो बनाया। वेडनेसडे लो था $35.10 का, यहाँ पे है 34.52 का। तो डिस्पाइट लोअर लोज हायर हाइस बना के फ्राइडे बंद हुआ है गोल्ड। अब एक नेक्स्ट कैंडल जो है गोल्ड प्राइसेस के लिए बहुत क्रूशल है। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे लोअर लोज बन जाती है, सपोज करो कि 3450 के नीचे कोई कैंडल बन गई और गोल्ड ने $1930 के नीचे की क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम मान सकते हैं कि वापस से यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट अगर गोल्ड प्राइसेस ने अंदर गोल्ड प्राइसेस ने 1955 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे दी, ये 1953 का हाई है, बट 1955 का एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हो, एक टेक्निकल लेवल भी कह सकते हो। 1955 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो गई अब, तो फिर गोल्ड के लिए रास्ता खुल जाएगा $2000 तक का। बाकी जिस तरीके से गोल्ड ने अपने आप को हेल्ड किया है, आप ये देखो कि डॉलर इंडेक्स 2 दिन, ये 2 डेली चार्ट पे हम तो डॉलर इंडेक्स के लास्ट थर्सडे और फ्राइडे पूरे बड़े बड़े ब्लू हैं, लेकिन गोल्ड ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रेजिस्ट किया है। डिस्पाइट हायर डॉलर इंडेक्स गोल्ड ने इतना ज़्यादा कोई सेलिंग नहीं झेली, और इसका मतलब बायर्स अभी भी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं डिस्पाइट हायर डॉलर इंडेक्स। जो सेलिंग इसमें देखने को मिली, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप ये कह सकते हो कि डॉलर इंडेक्स का था। 104 के ऊपर जाके बंद हुआ है। इनफैक्ट आई थिंक हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ है। यस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक नहीं कह सकता। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक थोड़ा सा ऊपर है, बट यस, गोल्ड ने डॉलर इंडेक्स ने ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है, और उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स के इतने हाई के बावजूद गोल्ड काफ़ी रिजिलियंट है। अगर ये 2 कैंडल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज डॉलर इंडेक्स से कंपेयर करने के बाद बहुत अच्छी कैंडल्स आपको लगेंगी डिस्पाइट ये रेड है। इतनी रेड कैंडल के बावजूद आपको ये अच्छी लगेंगी फॉर बायर्स, बिकॉज अभी भी गोल्ड रेजिलियंट खड़ा हुआ है। बट रेजिलियंट ये जब तक ही है जब तक ये 1930 के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देता है। ये एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बाकी दूसरा सपोर्ट मैं भी आपको लिख के बताऊंगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे हम अभी आने के बाद। कहाँ से आने के बाद? जो डेटा है उसको देखने के बाद। सारे सारे मेजर डेटा है। मंडे बैंक हॉलीडे है यूएस का, तो थोड़ी सी जो है कम रह सकती है अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है शाम को 7 बजे यूएस इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। ट्यूसडे भाई साहब यूरोप के और जर्मनी के सर्विसेज नंबर से इंपॉर्टेंट नंबर से है। यूरोप का पीपीआई है, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं 7:30 बजे। उसके बाद ब्रिटिश में मॉनेटरी पॉलिसी है, ब्रिटेन में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग है ये, माफ कीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। 7:30 बजे यूएस के सर्विसेज नंबर्स आएंगे वेडनेसडे। जो भी टाइमिंग है आपको दिख रहा है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। उसके बाद थर्सडे वही हमारा हफ्ते का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट। थर्सडे को 2 एफओएमसी के मेंबर की स्पीच है, तो ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को आते हैं। फ्राइडे को है एफओएमसी मेंबर की स्पीच और होलसेल इन्वेंट्री। थर्सडे को, फ्राइडे कह रहा हूँ, थर्सडे कह रहा हूँ। उसके बाद सैटरडे को चाइना के सीपीआई नंबर्स आएंगे। तो सैटरडे तो हमारी मार्केट बंद रहेगी, तो वी डोंट केयर। अभी फिलहाल $1939 के आसपास बंद हुआ है। मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। 1890 का सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर गोल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, और गोल्ड 1850 और $1800 तक जा सकता है। 1960 1960 एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होती है तो फिर फाइनली हम क्लियर हो जाएंगे $2000।
और $2050 के लिए। फिलहाल गोल्ड फ्लैट जोन में है। अनफॉर्चुनेटली कहें कि फॉर्चुनेटली कहें कि पॉजिटिव होते होते बस गोल्ड रह गया। थोड़ा सा और जोर लगा था तो शायद पॉजिटिव हो जाता। सिल्वर पे आते हैं। यह है सिल्वर। सिल्वर में आप देखोगे तो अनफॉर्चुनेटली लोअर लोज ही बने हैं। ये जो वेडनेसडे से शुरुआत हुई थी, ये लो था हमारा 24.55 का, फिर लो बना 24.37 का, फिर लो बना 24.12 का। ये इतनी कोई कॉन्फिडेंस देने वाली जो है बात तो नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस चार्ट को देख के। बट अब ये देखते हैं कि मंडे का जो $24 का क्लोजिंग था, $24 का जो लो था, इसके नीचे जाके अगर थोड़ी सी भी क्लोजिंग हो गई तो फिर हमारे लिए या फिर बायर्स के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। जब तक ये वाला सपोर्ट नहीं टूट रही है $24 और ये वाला फ्राइडे की क्लोजिंग, ये जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक बायर्स थोड़े से रिलैक्स कर सकते हैं। बायर्स थोड़ा सा एक ठंडा पानी पी सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर बायर्स ठंडा पानी नहीं पी सकते और फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। $24.17 के आसपास जो है क्लोजिंग की है। अब देखना यह है कि मंडे को कहाँ मार्केट की क्लोजिंग होती है, बिकॉज मंडे की क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे या फिर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक भी कहा जा सकता है इसे। 24.4 से थोड़ा सा ही दूर है, बट एक बहुत बहुत एक बायर्स के लिए खराब क्लोजिंग कह सकते हैं इसे। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है इसका देख लेते हैं। 23.85, 23.85 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $23 की तरफ सिल्वर वापस से घूम सकती है और फिर $22 भी जा सकती है। 25.05 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि वेडनेसडे इसने हाई बनाया था $25 तक का। 25.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर फाइनली $27 की तरफ गोल्ड कह रहा हूँ, सिल्वर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर बोथ आर इन फ्लैट जोन। क्रूड ऑयल की तरफ चलें। $86 के आसपास की क्लोजिंग दी है। $86, ऑलमोस्ट $86। मंडे ओपन अराउंड $80। जबरदस्त एक 7-8% का उछाल पूरे हफ्ते देखने को मिला है। अगर आप वीडियो देखते हो मेरा रेगुलरली तो आपको याद होगा कि $75 के बाद से जो हमारा क्रूड ऑयल में पॉजिटिव जोन लगा है, अभी भी वो जारी है और अभी भी वो जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक $75 ब्रीच नहीं होता। यस, टुडेज दिस वीक सपोर्ट अगेन स्टैंड्स एट $75। रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। रेजिस्टेंस हैव चेंज टू 91.20। पॉजिटिव जोन में है। इट इज इन पॉजिटिव जोन, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। मार्केट कमेंट्री में मैं एडिशनल लेवल्स देता हूँ डॉलर इंडेक्स के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के। और जब डेटा आता है, जैसे कि कल नॉन फार्म पेरोल नंबर था, परसों एक एडिशनल डेटा था, उससे पहले भी इन्फ्लेशन डेटा था, तो डेटा के बाद भी लेवल रिवाइज करता हूँ। बिकॉज मार्केट के वीडियो सुबह आता है, सुबह से शाम आते होते कभी कभी लेवल्स चेंज भी हो जाते हैं। और मोस्टली लेवल्स चेंज जब हो जाते हैं जब मेजर डेटा होता है, जैसे कि कल परसों और इवन वेडनेसडे को भी डेटा था। तो रिवाइज लेवल देखने के लिए आप मार्केट कमेंट्री ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट कमेंट्री दो जगह है, एक है यूट्यूब पे, ज्वाइन का बटन दबा के कर सकते हैं। एक है व्हाट्सएप पे, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उनको पूछ सकते हैं आप। बाकी कोई भी आपका क्वेरी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मंडे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।